जिस मजलिस में, जिस महफिल में जमा हुए हैं, जिस जलसेगाह में है, ये जलसा अव्वल हमारे नबी का जलसा है। हमारे नबी के तुफैल, हमारे नबी के सदक़े एक वली कामिल का उर्स पाक है। दुनिया और आखिरत का उसूल ये है कि जो जहां पर मौजूद हो उस जगह पर पहुंचने से पहले उसके उसूल और क़वानीन को अच्छी तरह समझ लें। उसूल और क़वानीन के मुताबिक अगर अपने आप को ढाल सकता है तो उस जगह पहुंच जाए, और अगर उसूल और क़वानीन के मुताबिक अपने आप को नहीं ढाल सकता है तो उस जगह जाने से परहेज करें। हम जहां मौजूद हैं, जहां बैठे हैं, इस महफिल का, इस मजलिस का भी उसूल और क़वानीन है। पहला उसूल ये है कि जब जिक्र नबी करने के लिए, जिक्र नबी सुनने के लिए बैठे हैं तो ज़हन में, फिक्र, दिल, दिमाग, जिस्म, सिर्फ सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ नबी के जिक्र की तरफ माइल हो। अगल बगल कौन क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, क्या कौन किस मौजू पर बात कर रहा है, इससे अलग ये नबी के जिक्र के आदाब में से है कि जब नबी का नाम कोई लेकर तुमको सुना रहा है तो उस वक्त तुम्हारा ज़हन उस पुकारने वाले के ऊपर हो। नबी के महफिल का आदाब ये भी है कि जब तुम्हें ये लगे कि अब मैं नहीं सुन पाऊंगा, अब लग रहा है कि अब इतनी देर में नहीं बैठ सकता हूं, तो फौरन उठ के चले जाओ ताकि उससे जिक्र का अदब अपनी जगह पर बाकी रहे। सुनने वाला दिल से सुने, सुनाने वाला दिल से सुनाए, तब जाकर जिक्र का नूर मिलता भी है और बरसता भी है। और जहां पर न सुनाने वाले के अंदर मोहब्बत होती है, फिक्र होती है, न उस तरफ उसका रुझान रहता है, न सुनने वाले की तरफ रहता है, तो फिर सिर्फ एक कहानी बन जाती है, वो जिक्र नबी नहीं हुआ करता। तो हमेशा ये ख्याल रखें, उलमाए किराम ने, मुफ्तियाने किराम ने जिक्र नबी के ये अदब सिखाए हैं कि नबी का जब जिक्र हो तो सिर्फ और सिर्फ नबी ही का जिक्र हो, और सुनो तो सिर्फ नबी ही का जिक्र सुनो, इधर उधर की बात मत सुनो। और ये जानते हैं ये ईमान और मोहब्बत नबी की अलामत भी है। दुनिया का उसूल है ना, जब जो किसी से मोहब्बत करता है तो हर वक्त चाहता है कि उसी की बात कोई बताए, हर वक्त उसका ख्याल भी घूमता है तो उसी की तरफ घूमता है। दुनिया के मोहब्बत का हाल आप समझ रहे होंगे। तो जब दुनिया की आरजी मोहब्बत जो फिना होने वाली है, जो बाकी रहेगी नहीं रहेगी, कितने देर चलेगी किसी को पता नहीं है, उसका हाल ये है कि अपने महबूब के जिक्र में और महबूब के ख्याल में खोया हुआ है। ये तो मोहब्बत नबी है जो हमेशा दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी, कब्र में भी काम आएगी, फिक्र में भी काम आएगी। वो नबी की मोहब्बत और नबी का जिक्र है। जब दावा है कि नबी के महबूब और नबी से मोहब्बत करने वाले हो तो जिक्र भी नबी का जब हो तो ख्याल नबी की तरफ हो। और जानते हैं एक बात ये भी है, ये मोहब्बत का एक मामला है कि जब नबी का जिक्र, जब महबूब का जिक्र होता है तो ये नहीं देखा जाता है कि जिक्र करने वाला कौन है। बाज़ हज़रात रहते हैं, अरे फला साहब बता रहे हैं, उनका तो हाल ये है, अरे फला साहब की बात हो रही है, उनका हाल ये है। ये बात नहीं चलती है। यहाँ कोई भी बुलाने पर आया है तो नबी के लिए आया है, खुदा अल्लाह उसके रसूल के जिक्र के लिए आया है, अल्लाह के एक दोस्त के बारे में जानने के लिए आया है। कोई आया है तो किसी दुनिया के किसी शख्स के लिए नहीं आया है, अल्लाह के महबूब और अल्लाह के दोस्त के लिए आया है। लिहाजा वहाँ फिक्र इस बात की नहीं होती है कि सुनाने वाला अपने आप में कैसा है, बल्कि और ये करो कि सुना क्या रहा है, किस बात को पेश कर रहा है।
तुम्हारी फिक्र जब नबी की मोहब्बत में इस अंदाज में डूब जाओगे ना, तो फिर हर जिक्र में जो है वो लुत्फ व मजा आएगा। ये हमारी खराबी है हमारे दरमियान कि हम बाज दफा जो है ना कि मुकर्रिर की तकरीर को भापते हैं कि ये तकरीर अच्छा किया कि बुरा किया, नातखा के अंदाज को भापते हैं कि इनके नाक का अंदाज अच्छा था कि या खराब था, ये चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये मार्केट में आने वाले हैं कि नहीं आने वाले हैं। यहाँ पर जो सुनने वाला है और जो सुनाने वाला है वो ना अपनी बशारत दिखाने के लिए आया है कि मुझको बहुत बड़ा खतीब जानो, और ना नात पढ़ने वाला ये बताने के लिए आया है कि मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, मैं चलूंगा एक्सप्रेस रफ्तार रहेगी। यहाँ पर जिक्र का ये कायदा है कि मेरे आका की बात है, मेरे हबीब की बात है, मेरा अंदाज मत देखो, मैं तो अल्लाह के हबीब का, अपने महबूब का नाम ले रहा हूँ, लिहाजा मेरे सुनने को, मेरे सुनाने को तुम एक्सेप्ट करो, कबूल करो। हमारे अंदर क्या सलाहियत है कि हम एक दूसरे को नापते रहें कि कौन कितना अंदर है कितना बाहर है। ये किसी के अंदर सलाहियत नहीं है। जिक्र नबी का एजाज़ यही है कि जो जिक्र नबी किया करता है वही बुलंद हुआ करता है। और ऐसा नहीं है कैसे ही आपको बस एक बात मैं कह रहा हूँ, कुरान में अल्लाह ने फरमाया ना कि वरफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ नबी हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। नबी का जिक्र कैसे बुलंद हुआ? हदीस रसूल है कि जिब्रील अमी हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह आपने जाना, अल्लाह पूछता है कि अल्लाह ने आपका जिक्र कैसे बुलंद किया। एक कायदा है जो बहुत लोग नहीं समझते। कभी कभी किसी बात से अनजान बन जाने में फायदा हुआ करता है, अनजान बन जाना फायदेमंद हुआ करता है, अनजान बन जाना फायदेमंद हुआ करता है। सहाबा किराम के अंदर पूरा दिमाग था। जब भी नबी पूछते थे जानते हो इस बात को, कहा कि अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानता है, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानता है। ये नहीं कि नहीं जानते हैं। जैसे एक हदीस पाक है कि एक मर्तबा हमारे आका ने पूछा कि तुम सूरह फातिहा का नाम जानते हो? एक सूरा है जो बड़ी मशहूर है और बहुत अच्छी है, उस सूरा का नाम जानते हो? सबको मालूम है कि नबी सूरह फातिहा के बारे में पूछ रहे हैं। साहब इकराम ने कहा कि अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल जानता है। अब ये भी एक नुक्ते की बात है। सहाबे किराम जब भी बोलते थे, जब नबी पूछता करते थे कि इस बात को जानते हो, तो सहाबे किराम कभी ये नहीं कहते कि अल्लाह जानता है। साहबा कहते थे कि अल्लाह उसका रसूल जानता है, अल्लाह और उसका रसूल जानता है। कहीं भी जहां पर भी हदीस की किसी भी किताब को आप उठाकर देख लीजिए, जहां नबी ने सवाल किया और पूछा कि तुम जानते हो, सहाबे किराम ने यही जवाब दिया, अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानता है। एक तो बात ये समझ में आई कि सहाबे किराम ये मानते थे कि अल्लाह जानता है और अल्लाह ने नबी को बताया तो नबी जानते हैं, अल्लाह ने बताया तो नबी जानते हैं। हम ये नहीं कहते नबी डायरेक्ट जानते हैं। अल्लाह ने बताया रहमान अल्लमल कुरान, रहमान ने अपने हबीब को कुरान सिखाया और कुरान में हर चीज का इल्म मौजूद है, तो गोया नबी सब जानते हैं। तो सहाबे किराम कहा करते कि अल्लाह उसको रसूल ज्यादा जानते। सहाबे जानते थे लेकिन नहीं कहते, क्यों? इसलिए कि हम बताएंगे तो एक बताएंगे, नबी बताएंगे तो दो बताएंगे, नबी चार बताएंगे। तो अगर एक बताकर खामोश कर दिया, रोक दिया कि जानता ही है, तो फिर बताने की जरूरत क्या है? तो पता चला 3 से 4 से महरूम रह गया। तो सहाबे किराम हमेशा यही अक्लमंदी करते कि अल्लाह उसका रसूल ज्यादा जानता है, कि हम जो बताएंगे पता नहीं कौन सी बात नबी, कौन सी अल्लाह के बारगाह से कौन सी नेमत जो है, अल्लाह की बारगाह से कौन सी नेमत का मोती जो है वो नबी देने वाले हैं, उनको नहीं पता। तो कभी अनजान हो जाने में भी फायदा होता है। तो जिब्रील अमी ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप जानते हैं कि अल्लाह ने आपका जिक्र कैसे बुलंद किया? नबी ने कहा कि अल्लाह बेहतर जानता है। जिब्रील अमी अल्लाह के हुक्म से फरमाते हैं कि अल्लाह ने आपके जिक्र को अपने जिक्र के साथ मिलाकर आपका जिक्र बुलंद कर दिया, अपने जिक्र के साथ मिलाकर। अब कोई कितना भी अल्लाह उसके रसूल को जुदा करता रहे,
लेकिन वो अजान देगा, कहेगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। कोई कितना भी अलग करता रहे अल्लाह के जात के साथ नबी को, तो उसे ये कहना पड़ेगा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसलिए कि नबी का नाम, नबी का जिक्र अल्लाह के साथ मिला हुआ है। बगैर रज़ाए नबी से रज़ाए खुदा नहीं मिल सकती। अल्लाह की रजा नबी के रजा ही से मिलेगी, डायरेक्ट नहीं मिल सकती। तो नबी का जिक्र बुलंद, और वही बुलंदी है कि ये कुर्सी पर बैठाए हुए मुझको, यही बुलंदी है। वरफ़ाना लका जिक्रक की बुलंदी है कि आज मुक़र्ररीन को कुर्सी पर बैठाती है, इसलिए कि तुम मेरे नबी का जिक्र कर रहे हो तो बुलंद होकर करो। हम अपने नबी का जिक्र सुनेंगे तो नीचे होकर सुनेंगे। सहाबे किराम ने, लोग कहते हैं, बाद लोग कहते हैं कि मिलाद कहां से हुई। मैं किसी पर इतराज नहीं कर रहा हूं, बस सवाल का एक जवाब कह रहा हूं कि मिलाद कहां से आई। सहाबा ने बनाया, फला ने बनाया। कहते हैं कि जो पूछता है उसने कितनी किताबें पढ़ी है पहले ये जान लिया जाए। कितना जानता है वो खुद। अगर ठीक से कुरान की एक आयत को तजवीद व तरतील के साथ सुना देता है तब हम समझेंगे कुछ जानता है, तो फिर उसके सवाल का जवाब दिया जाए, वरना ऐसे को छोड़ देना भी अच्छा रहता है। बहरहाल तो कहते हैं ना कि कहां से मिलाद का सबूत। आप हदीस पाक उठाकर देखे, हजरत हसन इब्ने साबित नबी की मौजूदगी में नबी की नात पढ़ते थे, नबी की बात करते थे, और नबी खुद कहते थे कि ऐ हसन, तुम यहाँ पर खड़े होकर मेरी तारीफ नहीं करनी है, ये मिंबर मेरा मिंबर है, इस पर खड़े हो जाओ और तब मेरी नात पढ़ो, तब मेरी तारीफ करो। अपनी तारीफ नबी खुद अपने सामने। और मिलाद होती क्या है? नबी की तारीफ। नबी की तारीफ यही तो मिलाद है, इससे बाहर नहीं है मिलाद। मिलाद में कोई नबी की पैदाइश का जिक्र करता है, तो कोई नबी के रहमत होने का जिक्र करता है, कोई नबी के सिराजम मुनीरा होने को बताता है, तो कोई उनके शफीउल मुज़नबीन होने का वास्ता देता है। मिलाद तो मुकम्मल नबी का जिक्र है। तो इस जिक्र का ये एहतराम है कि जिक्र करने वाला बुलंद हो, और जो जिक्र कर रहा है, सुन रहा है, तो पूरा फोकस उसका जिक्र नबी पर हो। और हमारा कायदा है कि पहले जिक्र नबी से शुरू करो, उसके बाद उनके गुलामों की तरफ आओ। तो ये चंद बातें मैंने इस जिक्र नबी और नबी की मिलाद के ताल्लुक से आपको कह दी। अब थोड़ी बात आगे बढ़ाता हूँ। असल थोड़ा सा कायदा ये है कि मदरसे में पढ़ाता हूँ तो वही अंदाज है कि पहले बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाए, इबारत पढ़ाई जाए, इबारत को तर्जुमा कराया जाए, उसके बाद फिर मफहूम बताया जाए। तो कुछ बातें तो आपको बताती है। आज के मौके के मुनासबत से कि एक बुजुर्ग का, एक वली का उर्स है। कुरान पाक में रब्बे करीम इरशाद फरमाता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खूब गौर से सुनो, बेशक जो अल्लाह का वली है उसे न किसी बात का खौफ है और न किसी बात का गम। हमको लगता है कि 3-4 साल पहले जब मैं आया था तो कुछ बातें यहाँ मैंने कही थी, लेकिन वही मदरसे वाला मिजाज है। क्या मुफ्ता भी सुनना जरूरी होता है? अगर याद नहीं है तो फिर से बताना जरूरी होता है कि पता नहीं याद है कि नहीं। अब तो ये 3 साल पहले की बात है तो पता नहीं आप लोगों को कितनी बात याद होगी। तो फिर से पहले मुफ्ता दोहरा लिया जाए, उसके बाद फिर आगे का सबक रखा जाए। अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि जो अल्लाह के वली हैं उन्हें किसी बात का खौफ व गम नहीं है। रब्बे करीम की बारगाह में अर्ज, ऐ अल्लाह, ऐ रब्बुल आलमीन, ये बता कि हमें क्यों बता रहा? तेरा वली तेरे दोस्त, हमें बताने की जरूरत क्या है? जो तेरा वली है उसे किसी बात का खौफ व गम नहीं है, बात खत्म हो गई। ये बताने का मकसद क्या है? दूसरी जगह रब्बे करीम इरशाद फरमाता है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मास्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह ताला से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। वली जो होता है सच्चा होता है, वली जो होता है सच्चा होता है। वली अल्लाह का दोस्त वही हो सकता है जो सच्चा होगा, झूठा कभी अल्लाह का वली नहीं होगा। करामत जो है वो वली होने की पहचान नहीं है।
सदाकत जरूर वली होने की पहचान है कि अल्लाह का दोस्त वही होगा जो सच्चा होगा, झूठा कभी भी अल्लाह का दोस्त नहीं हो सकता है। और दूसरी आयत में रब्बे करीम इरशाद फरमाता है कि ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। गोया मैं इसलिए रब्बे करीम फरमा रहा है कि मेरे वली को किसी बात का खौफ और गम नहीं है, वो मेरा सच्चा दोस्त है और तुम उसके साथ हो जाओगे तो तुम्हें भी दुनिया आखिरत में किसी बात का खौफ और गम नहीं होगा। तुम जब मेरे वलियों का कुर्ब हासिल कर लोगे, उनके साथ हो जाओगे तो तुम्हें भी किसी बात का खौफ और गम नहीं होगा। दूसरी जगह एक बात पैदा होती है, एक सवाल, क्या अल्लाह सच्चों का साथ इख्तियार करना है तो कब तक इख्तियार करना है, कौन सी मुद्दत तक, कितने साल तक, कितने साल सच्चों के साथ रहना है कि हम भी सच्चे हो जाए, कितने साल का सर्टिफिकेट लेना है, कितने साल की पढ़ाई करनी है कि सनद मिल जाए, दस्तार मिल जाए कि यह सच्चा हो गया है। यह ऐसी सदाकत है कि जिसकी कोई हद नहीं है, लिमिट नहीं है। अपने आप को सच्चा बनाओ और सच्चों का साथ इख्तियार करो तो हमेशा के लिए सच्चों का साथ इख्तियार करो, किसी लिमिट तक नहीं, किसी 1 साल 2 साल 3 साल के लिए नहीं। सच्चों का साथ ऐसा इख्तियार करो, ऐसा इख्तियार करो कि तुम्हारे अंदर भी सदाकत का नूर जो है वो जाहिर होने लगे। अब आप देखिए कि सच्चों का साथ जो इख्तियार करना है तो कब तक करना है, ये भी कुरान में है। अल्लाह फरमाता है वतवफ़ना मअल अबरार, वतवफ़ना मअल अबरार, कि अल्लाह हमें मौत दे तो अपने नेकों के साथ, सच्चों के साथ मौत दे। बात शुरू हुई थी अला इन्ना औलिया अल्लाह से, अल्लाह के जो वली हैं उन्हें किसी बात का खौफ और गम नहीं है, उनका साथ इख्तियार करो, उनके करीब हो जाओ, उनका कुर्ब हासिल करो और इतने करीब हो जाओ, इतना करीब हो जाओ अल्लाह के दोस्तों से, अल्लाह के वलियों से कि मौत भी आए तो उनके साथ आए। अब एक बात होती है कि मौत किसी के साथ नहीं आती, कोई किसी से कितनी भी मोहब्बत कर ले, कोई जरूरी नहीं है कि वो उसके साथ ही उसका इंतकाल होगा। इसलिए कि मौत तो आनी है बहरहाल, लेकिन किसी को इस बात का इल्म नहीं है कि किसकी मौत कब आएगी। और अल्लाह फरमाता है वतवफ़ना मअल अबरार, कि अल्लाह हमें मौत दे तो सच्चों के साथ दे। इसका मतलब क्या हुआ, आयत के इस टुकड़े का मफहूम क्या हुआ। अब आप आइए उस सच्चे के पास आइए जिसकी सदाकत की गवाही खुद हमारे आका दिया करते हैं, जिसको खुद हमारे आका ने कहा कि अबू बकर सिद्दीक हैं, सच्चों में सबसे बड़े सच्चे हैं अबू बकर सिद्दीक। अबू बकर सिद्दीक से पूछा जाए कि अबू बकर तुमने सबसे बड़े सच्चे सादिकुल अमीन का साथ इख्तियार किया तो कब तक इख्तियार किया, कितनी मुद्दत तक इख्तियार किया। तो इस आयते वतवफ़ना मअल अबरार की तफसीर जो है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी है और मौत है। आपको इस आयत का मफहूम समझना हो तो अबू बकर सिद्दीक की जिंदगी को भी समझिए और उनकी मौत को भी समझिए। मुख्तसर में आपको समझाऊं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का आखिर वक्त है, नज़ा की कैफियत में है। पूछने वालों ने पूछा कि ए अबू बकर कुछ वसीयत कर जाइए, अपने ताल्लुक से कुछ बात कह जाइए, आपके तजहीज़ो तकफीन के ताल्लुक से, आपकी नमाज़े जनाजा के ताल्लुक से कुछ बात कह जाइए। आपको जो मैं ये वाक़या बयान कर रहा हूँ, आप सीरत की किसी भी किताब को उठा लीजिए 100 हिजरी से लेकर अब तक, सब जगह, और किसी की भी लिखी हो, सब जगह ये वाक़या अबू बकर सिद्दीक के आखिर वक्त का वाक़या मौजूद है और ये हमारे लिए सबक है। कहते हैं कि आप कुछ वसीयत कर जाइए आपके नमाज के ताल्लुक से, आपके दफन के ताल्लुक से, कहाँ दफन किया जाए। तो अबू बकर सिद्दीक कहते हैं कि जब नमाज पढ़ लोगे उसके बाद मेरे दस्त खाकी को मेरे नबी के रोजे के सामने रख देना,
मेरे जिस्म को नमाज पढ़ने के बाद मेरे नबी के रोज़े अनवर के सामने रख देना और कहना कि या रसूल अल्लाह, आपका दोस्त आया है आपसे मिलने के लिए, और फिर जो हुक्म हो उसी हुक्म पर अमल करना, जो हुक्म हो उसी पर अमल करना। आपका इंतकाल हुआ, गस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, नमाज पढ़ी गई। उसके बाद अबू बकर सिद्दीक के जस्दे खाकी को हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के दरवाजे पर रख दिया गया। सीरत लिखने वाले लिखते हैं कि वो दरवाजा कैसा रहता, दरवाजा बंद रहता, खुला हुआ नहीं रहता, बंद रहता, ताला लगा हुआ रहता। जब कहा गया कि या रसूल अल्लाह, आपका दोस्त आया है आपके करीब, इजाजत लेने के लिए आया है, आप क्या फरमाते हैं? जो लोग वहां पर हाजिर थे वो कहते हैं कि रोज़े अनवर से एक आवाज आई कि दोस्त को दोस्त से मिला दो, दोस्त को दोस्त से मिला दो। और ये आवाज आई, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया, गोया नबी की इजाजत मिल गई और अबू बकर सिद्दीक को नबी के हुजरे मुबारक में दफन कर दिया गया। ये है तवफ़्फ़ना मअल अबरार, यानी जिंदा रहो तो अल्लाह के वलियों के साथ रहो, और अगर मौत भी आए तो जब मौत आए तो अपने क़यामत की जो मंजिल है, हश्र की जो मंजिल की इब्तिदा है, यानी अपने कफन और अपने दफन का मामला भी अल्लाह के वलियों के साथ रखो, अल्लाह के प्यारों के साथ रखो, ताकि उनका फैज़ में मिलता रहे और तुम्हारी दुनिया भी अच्छी रहे और तुम्हारी आखिरत भी अच्छी रहे। ये कुरान कहता है, हम नहीं कह रहे, ये कुरान कह रहा है कि सच्चों के साथ रहो, जिंदगी गुजारो तो सच्चों के साथ, और मौत भी आए तो सच्चों के साथ। ये सच्चे कौन होते हैं? सच्चे अल्लाह के वली होते हैं। वली होता क्या है? वली वो बंदा है कि जिसे हमारे खुदाए वल तआला का खास कुर्ब हासिल हो, और वली को जो कुर्ब मिलता है वो नफली इबादत के जरिए मिला करता है। हदीस पाक है कि नबी ने फरमाया कि बंदा नफिल इबादत के जरिए रब से करीब होता जाता है, करीब होता जाता है, यहाँ तक कि अल्लाह से ऐसा करीब हो जाता है, ऐसा करीब हो जाता है कि रब्बे करीम उसकी जबान बन जाया करता है जिससे वो बोला करता है, रब्बे करीम उसके हाथ बन जाया करता है जिससे वो पकड़ा करता है, उसके जबान बन जाया करता है, उसकी आंखें बन जाया करता है। मुहद्दिसीन ने इस हदीस पाक का मफ़हूम ये निकाला कि वो बंदा जब नफिल इबादत के जरिए रब का कुर्ब हासिल कर लेता है तो वो ऐसा हो जाता है कि उसका कोई भी फेल अल्लाह के हुक्म की मुखालफत में नहीं होता है, नाफरमानी में नहीं होता है। बोलता है तो वही बोलता है जो नेक अच्छा हुआ करता है, काम करता है तो वही करता है जो रज़ाए इलाही इसमें शामिल हुआ करती है, कदम बढ़ाता है तो उसी तरफ कदम बढ़ाता है जिधर रब की रजा हुआ करती है, आंख उठती है तो उसी जानिब उठा करती है जिससे रब राजी हुआ करता है। उसका पूरा जिस्म अल्लाह तबारक व तआला मासियत से महफूज कर दिया करता है। और जान लें जो ऐसा बंदा होगा तो कायदा यही है कि जो जिसकी सोहबत इख्तियार करता है वो वैसे ही होता है। शराबी के साथ जाने वाला कभी भी नमाजी नहीं हो सकता है, और नमाजी के साथ रहने वाला कभी भी शराबी नहीं हो सकता है। अल्लाह के दोस्त के साथ रहने वाला कभी अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करने वाला नहीं हो सकता है, और जो अल्लाह का दुश्मन का करीब होगा वो कभी भी अल्लाह के दोस्त का कुर्ब उसे नहीं मिल सकता है। दुनिया का भी असर यही है ना, जो जैसे जिससे करीब रहता है उसके अंदर वही असर हुआ करता है। मिट्टी अगर बाग में है, गुलाब के पौधे से सटी है तो उस मिट्टी से भी खुशबू आया करती है, और वही मिट्टी अगर नाले के करीब है तो उस मिट्टी से भी बू आया करती है। तो निस्बत और कुर्बत का तो हाल यही है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि अल्लाह के वलियों का कुर्ब हासिल करो, उनसे अपने आप को सटा कर रखो, ताकि जब अल्लाह की रहमत उन्हें हासिल हो तो छीट तुम्हें भी मिल जाए, छीट तुम्हें भी मिल जाए। जब अल्लाह उनकी तरफ अपनी नजर रहमत डाले तो उस नजर रहमत का एक हिस्सा जो है वो तुम्हारे ऊपर भी पड़ जाए, इसलिए कि तुम अल्लाह के वली से करीब हो। अब एक बात आती है, ये तो कुछ बातें वलियों के ताल्लुक से हुई,
एक सवाल ये है कि अल्लाह का वली है तो क्या विलायत जो है, वली वो होगा जो बाकरामत होगा? करामत होना यानी पानी पे चलना, हवा में उड़ना, मुर्दे को जिंदा कर देना, ये क्या वली के लिए होना जरूरी है? बाज लोग, ये हमारी जहालत है कि बाज लोग समझते हैं कि जो पानी पर चल रहा है वो अल्लाह वाला है, जो हवा में उड़ रहा है वो अल्लाह वाला है, जो मुर्दे को जिंदा कर रहा है वो अल्लाह वाला है। ये अलग बात है कि ये सिफतें अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों में जिसको चाहे अता कर दे, ये उसका करम है। ऐसा नहीं, मैं इनकार नहीं कर रहा हूं कि ऐसा कोई नहीं होता। कुरान कहता है कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, अल्लाह का वली होता है और बाइख्तियार होता है। और ऐसा बाइख्तियार होता है कि एक आन में दूसरे शहर से तीसरे शहर और दूसरे जगह से अपनी जगह पर कोई चीज ला भी सकता है और पहुंचा भी सकता है। आपने सुना है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तस्करा है ना 19वें पारे में, और मलके सबा का भी तस्करा है, हुदहुद के बारे में भी आपने सुना है। बाज़ लोगों को बहुत सारी चीज समझ में नहीं आती है। अरे ये जिक्र कर रहे हो, वली का जिक्र कर रहे हो, तो किसी बंदे का जिक्र कर रहे हो, जिक्र करना अल्लाह करो तो जाके अल्लाह से कह दो कि अल्लाह कुरान में हुदहुद का तस्करा क्यों कर रहा है, मकरे का तस्करा क्यों कर रहा है? जैसे यहूद और नसारा ने कहा कि कुरान में मक्खी का तस्करा क्यों कर रहा है, तो जब अल्लाह कह सकता है, अल्लाह जिक्र कर सकता है, कुरान में अल्लाह ये कह सकता है कि वज़्कुर फिल किताब इब्राहीम वज़्कुर फिल किताब मूसा वज़्कुर फिल किताब मरियम, जब अल्लाह मरियम का तस्करा कर सकता है कुरान में, जब अल्लाह इब्राहीम का तस्करा कर सकता है कुरान में, मक्खी का, मच्छर का और इसी तरीके से मकड़े का, हुदहुद का, परिंदों का तस्करा कर सकता है, हम तो अल्लाह के वलियों का तस्करा कर रहे हैं। ये तो मखलूकात है, हम अल्लाह के प्यारों का तस्करा कर रहे हैं, तो ये कैसे गलत हो गया? खुद अल्लाह तस्करा जब अपने प्यारों कर रहा है तो ये तस्करा वही है ना, हम भी उसके प्यारे ही मान के कर रहे हैं। कौन सा अपना कुछ मानकर कर रहे हैं कि मेरे अब्बा का है, मेरे भैया का है? अल्लाह के वली का, अल्लाह के दोस्त का है, तभी तस्करा कर रहे हैं। कुरान में रब्बे करीम इरशाद फरमाता है वलियों का पावर, आज की ज़ुबान में कहा जाए पावर, इख्तियार। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास हुदहुद आकर कहता है, गायब था, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जलाल हुआ, आज तो ज़बह कर देंगे, बगैर बताए हुए गायब हो गया। इसलिए कि अल्लाह ने तसर्रुफ दे रखा था सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन पर, इंसानों पर और परिंदों पर। तो आज बगैर बताए ये हुदहुद गायब है, अगर आता है तो हम उसको ज़बह कर देंगे। जब हुदहुद आया, पूछा कहाँ थे? कहा कि हम ऐसी जगह से आ रहे हैं, ऐसी जगह से आ रहे हैं। एकदम हैरत की बात है। 19वां पारा आप खोलिएगा, आखिर का रोबा, ये सलास के बाद वाला पूरा पढ़िए। कुरान नहीं पढ़ते इसीलिए ज्यादा हम लोग जबान खोलते हैं। एक मकूला है ना कि जिसके पास इल्म होता है वो झुका रहता है, आजी रहती है, और जिसके पास इल्म नहीं होता है उसकी जबान चलती रहती है। जिस पेड़ में फल रहता है उसकी डाली झुकी रहती है, और जिस पेड़ में फल नहीं रहता है वो तना रहता है। हम कुरान नहीं पढ़ते हैं इसीलिए ज्यादा हमारे दिमाग में सवाल घूमता रहता है, और जो कुरान पढ़ता है, समझता है, वो खामोशी से सिर्फ सुनता है और कोशिश करता है कि जो समझाना चाह रहे काश हम समझ ले, अल्लाह तौफीक दे दे। 19वें पारे में अल्लाह फरमाता है तज़किरा ही कि हुदहुद आकर कहता है कि हम ऐसी जगह से आ रहे हैं, ऐसी जगह से आ रहे हैं कि जिस मुल्क में बादशाह जो है वो मर्द नहीं है, एक औरत है, उसका नाम मलके सबा है। सुलेमान अलैहिस्सलाम का, अच्छा ठीक है, आपने उसको इस्लाम की दावत दी, एक खुदा की प्रस्तिश की तरफ बुलाया। उसने कुछ सवालात किए, वाक़या तो बहुत तवील है, मुख्तसर आपको बताओ। कुछ सवालात किए, आपने जवाब भेजा, उसे कुछ हद तक यकीन हुआ कि हाँ वाकई अल्लाह के नबी हैं, और मजीद ईमान लाने से पहले वो तहकीक करना चाहती थी। तो उसने जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे बुलाया तो उसने कहा कि ठीक है, हम आपकी बारगाह में हाजिर होते हैं। उसके पास एक तख्त था,
राजा महाराजा होता है, तख्त भी होता है। उसके पास एक तख्त था और वो तख्त जो है वो कई तह दरवाजे में बंद रहता था। वो अपने मुल्क से निकली सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाजिर होने के लिए। सुलेमान अलैहिस्सलाम को खबर हुई कि मलके सबा आ रही है इनके पास, तो आपने मजीद उसके यकीन को और तक़वियत देने के लिए कि वो अल्लाह को मान ले और रसूल पर ईमान ले आए, अल्लाह पर ईमान ले आए, आपने जितने वहां पर जिन थे, इंसान थे, सबसे कहा ये कि ये बताओ तुम में से कौन इतनी ताकत रखता है जो मलके सबा का तख्त जो है वो उसके आने से पहले यहाँ लेकर आ जाए। तख्त है, आज वाली कुर्सी नहीं है कि लेके कोई दौड़ गया। वो तख्त उस जमाने में ऐसा ऐसा तख्त हुआ करता था कि 50 और 100 लोग उठाया करते थे, तब जाकर तख्त उठता था। तो लेकर आ जाए उसके आने से पहले, वो निकल चुकी है, ये भी बताया कि वो निकल चुकी है। जिन्होंने कहा क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन्न अना आतीका बिही क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, जिन्होंने कहा कि हमको इतना वक्त दीजिए कि जब वो आ जाएगी आपकी गुफ्तगू होती रहेगी, उस दरमियान में हम जाकर ले आएंगे। आगे रब्बे करीम इरशाद फरमाता है क़ाल अल्लज़ी इन्नहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यरतद्दा इलैका तरफुक। एक इंसान है, एक शख्स था सुलेमान के पास, अल्लाह फरमाता है एक शख्स था सुलेमान के पास, उसके पास इल्म था, यानी अल्लाह का नवाजा हुआ इल्म था। उसने कहा कि आपके आंख का किनारा जो है उसको छपकने से पहले मैं लाकर हासिल कर दूंगा। यानी जिसको आज की ज़बान में कहा जाए कि पलक झपकने से पहले मलके सबा का तख्त जो है वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है दिखाओ, ले आओ। और आन के आन वो तख्त उन्होंने हासिल कर दिया। उनका नाम क्या था? आसिफ बरखया, आसिफ नाम था। आपको आसिफ बिन बरखया, तो वो आसिफ थे। कौन थे वो? अल्लाह के एक दोस्त थे, वली थे, नबी नहीं थे। नबी को तो बहुत सारे अख्तियार वैसे ही हुआ करता है, लेकिन नबी के मातहत रहने वाले, उनके ऊपर ईमान लाए हुए एक वली थे। तो वली का सोचिए कि यही अख्तियार, इतना अख्तियार है कि पलक झपकते ही उस मलके सबा का तख्त जो कई तहत के अंदर बनता, दरवाजों में बनता, ताला लगा हुआ था, उन्होंने पलक झपकते ही वहां पर ले आए। मैं बहुत ज्यादा आपसे गुफ्तगू नहीं करूंगा, ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह अपने नेकों को, अपने दोस्तों को बहुत सारा अख्तियार देता है, उसमें ये अख्तियार ये भी है, वली होता है। लेकिन अब आइए मेन बात पर कि वली की सिफत असल क्या हुआ करती है। हजरत गौसे पाक का महीना चल रहा है, 11वीं शरीफ है, आज शब है, बड़े पीर उन्हीं का सदका है, औलियाए किराम के बादशाह है, पीराने पीर दस्तगीर। गौसे पाक की बारगाह में एक खातून आकर अपने बेटे को पेश करती हैं और कहती हैं कि आप इसको अपने जैसा बना दीजिए, आप अपने इसको अपने जैसा बना दीजिए, यानी एक वली बना दीजिए, बाकरामत बना दीजिए, इस तरह बना दीजिए। बहुत वाक़या इस तरह से मशहूर किताब का तज़किरा है ये, ऐसा बना दीजिए। और इसी तरीके से बहुत सारे लोग गौसे पाक की बारगाह में आया करते उन जैसा बनने के लिए, यानी क्या बनने के लिए? अल्लाह का दोस्त बनने के लिए। ज़बान से निकालना बड़ा आसान होता है दोस्त, लेकिन दुनिया में तो आदमी एक दोस्त की दोस्ती निभा ही नहीं पा रहा, अल्लाह की दोस्ती को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? इतनी आसानी से दोस्ती नहीं हासिल हुआ करती। दुरूद पाक पे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मुहम्मद नबील उम्मी व अला आलिहि व अहले बैतिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम अलैहि व अलैहि अजमाइन। तो उसी तरीके से और भी लोग आया करते कि हम आपके पास आए हैं कि कुछ कमाल आ जाए, हम अल्लाह के दोस्त बन जाए, कुछ वजीफा बता दीजिए, कोई तरीका बता दीजिए, आपकी सोहबत में रहें, चिल्ला करे, ये करे, वो करे। लोग हाजिर होते रहते। एक शख्स आया, कहा कि या गौस हम आपके पास आए हैं, आप तो वलियों के सरदार हैं, आपकी सोहबत में रहने के लिए आए, सीखने के लिए आए, दर्स लेने के लिए आए। कुछ दिन तक वो शख्स रहा। कुछ दिनों के बाद गौसे पाक के पास आकर कहता है
कि अब हम जा रहे हैं। आपने पूछा कि तुम जा रहे हो, तुम तो यहाँ कुछ मकसद लेकर आए थे, इतनी जल्दी क्या तुम्हारा मकसद पूरा हो गया? इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? क्यों तो जो मकसद लेकर तुम मेरे पास आए थे उस मकसद में तुमको कामयाबी मिल गई? तो उसने कहा ये कि मैं तो आपके पास बाकरामत वली बनने के लिए आया था, लेकिन इतने दिन में मैंने देखा कि आप खुद ही बाकरामत नहीं है। इतने दिन रहा, इतने दिन में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं देखा कि जो एक वली के अंदर होना चाहिए, कुछ भी करामत नहीं देखा। इतने दिन रहा तो हमको लगा कि आपके पास से मेरा काम नहीं होगा, इसीलिए हम जा रहे हैं। आपने कहा कि ठीक है, जाना है जाओ, मैं रोकूंगा नहीं, लेकिन ये बताओ इतने दिन जितने दिन तुम मेरे पास रहे, क्या तुमने कभी भी मुझे नमाज छोड़ते हुए देखा? क्या तुमने मुझे कभी रोजा छोड़ते हुए देखा? क्या तुमने मुझे अल्लाह की इबादत छोड़ते हुए देखा? क्या तुमने कभी मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की मुखालफत करते हुए देखा? क्या तुमने मुझसे शरीयत के खिलाफ कोई भी अमल देखा? उसने कहा कि नहीं, इतने दिन में मैंने ये सब तो नहीं देखा। यानी आप पांच वक्त नमाज भी पढ़ते हैं, तिलावत भी करते हैं, सुन्नत का भी ख्याल रखते हैं, शरीयत के मुताबिक अमल करते हैं, ये सब तो करते हैं, इतने दिन में इसके खिलाफ नहीं देखा। तो गौसे पाक कहते हैं कि असल वली तो यही है कि जो शरीयत का मुकम्मल पाबंद हो। असल तो अल्लाह की दोस्ती उसी को हासिल होती है जो नमाजी हुआ करता है, जो परहेजगार हुआ करता है, जो अपनी जात से किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया करता है। असल अल्लाह का वली वही हुआ करता है जो नबी की सुन्नत पर अमल किया करता है, जो अपनी जात से अल्लाह के हुक्म के खिलाफ नहीं जाता है, रसूल के हुक्म के खिलाफ नहीं करता है। असल वली यही है। अगर तू कहता है कि इतने दिन में तूने मुझे शरीयत के खिलाफ करते हुए नहीं देखा, सुन्नत की मुखालफत करते हुए नहीं देखा, तो फिर मुझे और किसी शहादत की जरूरत नहीं है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे मेरे रब ने कबूल कर लिया। आज हम क्या समझते हैं? आज हम समझते हैं कि नमाज छोड़ दो, उर्स आरास में शामिल हो जाओ, यही होगा। हम समझते हैं कि शरीयत की मुखालफत करते जाओ, हम कामयाब हो जाएंगे। आपको एक बात बताते जा रहा हूँ, गौसे पाक जिनका सदका हम खाते हैं, वलियों नबियों के सरदार हमारे नबी, वलियों के सरदार हमारे गौस, उन गौस का सदका हम खाते हैं। उनके तुफैल में अल्लाह अपने नेकों के तुफैल में अता फरमाता है। उन वली कामिल, उस वलियों के सरदार का हाल ये है कि उन्होंने कभी भी अपनी जिंदगी में शरीयत की मुखालफत नहीं की, नमाज नहीं छोड़ा, किसी को अपनी जात से नुकसान नहीं पहुंचाया। और अगर हम ऐसे हैं तो हम वाकई गौसे पाक के मानने वाले हैं। और अगर अंदर हमारे अंदर ये सिफत नहीं है तो फिर लाख जलसे हो जाएं, तकरीरें हो जाएं, नारे लग जाएं, हमारे अंदर वो चीज मोहब्बत नहीं होगी और दुनिया में और आखिरत में हमारा वो उनसे जरिए से वो फैज नहीं मिलेगा जो मिलना चाहिए। बुजुर्गों का फैज दो तरह का होता है, एक होता है फैज आम, एक होता है फैज खास। फैज आम सबको मिला करता है, वो चाहे अल्लाह वाला, अल्लाह का मानने वाला उनकी बारगाह में पहुंचे या गैर अल्लाह का मानने वाला। आज ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में देख लीजिए जाने वाले कैसे कैसे हुआ करते हैं। क्या सब कलमा पढ़ने वाले होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज को रब्बे करीम ने नबी के जरिए हिंदुस्तान की बादशाहत दे दी और बादशाह के दरबार से सबको मिला करता है। तो सबको मिल रहा है, क्या मुसलमान और क्या काफिर। लेकिन जब एक मोमिन कलमा हो जाता है तो उसे खास फैज मिला करता है जो उसे दुनिया में भी काम आता और आखिरत में भी काम आता है। फैज आम सब वलियों का मिला करता है, लेकिन फैज खास अगर चाहिए तो फिर वैसा बनना पड़ेगा। असल उनकी मोहब्बत का इजहार यही है कि अपने आप को उनके तरीके पर चलाना। एक आखिर बात पर मैं तो खत्म करूंगा इंशाल्लाह, और भी आप भी नातखा भी हैं और तकरीर आपको समाअत करनी है कि एक दावा हमारा है कि क़यामत के रोज तो हम पाल लग जाएंगे। ये खास हमारी सोच है, इसलिए कि हमें यकीन है कि अल्लाह ने हमारे नबी को शफीउल मुज़नबीन बनाया है।
नबी का कौल है कि मैं उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक जिसके अंदर अगर राई के बराबर भी ईमान है उसे जहन्नम से निकाल कर जन्नत में न ले जाऊं। अगर एक राई के बराबर भी ईमान रखने वाला जहन्नम में है तो मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा जब तक उसे निकाल ना लूं जहन्नम से। और इसी पर हमारा दिल जो है बड़ा खुला रहता है। चलो जो करता करते रहो, कल क़यामत के दिन नबी हैं। आज की हमारी ये फिक्र है वलियों का, अरे भाई वलियों का कुर्ब मिल गया, उनका उर्स मना रहे हैं, उनके मज़ार पर चादर चढ़ा रहे हैं, फूल पड़ रहे हैं, उनकी मोहब्बत का दावा कर रहे हैं। क़यामत के रोज वो भी तो हमारे साथ होंगे, उनके दामन को पकड़े पकड़े हम भी चले जाएंगे। इसमें भी कोई झूठ नहीं है। क़यामत के रोज अल्लाह तबारक व तआला अपने नेक बंदों के सदक़े में अपने बुरों को भी माफ कर देगा, माफ करेगा। हम जैसे बुरे ही ना है, उम्मीद है कि हमें भी माफ करेगा, अपने नेकों के सदक़े बुरों को भी माफ करेगा। लेकिन इसके लिए शर्त जानते हैं क्या? उलमा बैठे हुए, उनके तुफैल साहब से बात कर रहा हूं कि इसके लिए शर्त है कम से कम राई के बराबर ईमान तो लेके जाए। राई के बराबर ईमान लेकर तो जाए। वादा किसके लिए है? राई के बराबर ईमान वाले के लिए। तो राई के बराबर ईमान लेकर जब दुनिया से रुखसत होंगे तभी नबी की शफाअत भी मिलेगी और वलियों के सदक़े में बख्शे भी जाएंगे। लेकिन अल्लाह इस बात से तमाम मोमिनों मोमिनात को महफूज रखे कि अगर आखिर वक्त में ये ईमान का दामन छूट गया तो गोया राई भी लेकर नहीं गया। जब राई लेकर नहीं गया तो न शफाअत मिलने वाली है और न वलियों का सदका मिलने वाला है। ये किसी और के लिए मत सोचिए, अपने बारे में हम सोचें कि राई के बराबर ईमान ये तो ले जाए, और ये राई के बराबर भी कम से कम ईमान सिक्योर कैसे होगा? जब आदमी बहुत ज्यादा गुनाह करता रहता है तो ईमान उसका कमजोर होता जाता है। जितना हम गुनाह करते हैं उतना ज्यादा हमारा ईमान कमजोर होता जाता है। एक वाक़या आपने सुना होगा, इसी जुमले में आपको बताता चलूं कि एक जगह एक वली थे, 100 मुसलात के पाबंद, अपना एक खलवत बनाए हुए थे, इबादत में मसरूफ रहते थे। शैतान ने वहां एक फितने की बुनियाद रखी, एक दरख्त की तरफ लोगों को झुकाना शुरू कर दिया। लोग जो है गुमराह होते गए, उस दरख्त को माज़अल्लाह खुदा मानकर परस्तिश करने लगे। इनको मालूम हुआ अब ये भी हमारी जिम्मेदारी है, गलत को खत्म करना ये मुसलमान की जिम्मेदारी हुआ करती है। खामोश रहा तो फिर उसकी पकड़ होगी। अब उनको मालूम हुआ कि ऐसा ऐसा चल रहा है हमारे एरिया में, हमारे महल्ले में, इस गांव में ऐसा ऐसा हो रहा है। वो कुल्हाड़ी लेके निकले, रास्ते में शैतान सामने आया, एक जिस्म लेकर हाजिर हुआ। पूछा कहाँ जा रहे हो? उन बुजुर्ग ने कहा कि जा रहा हूँ दरख्त को काटने के लिए, वहां पर फितना शुरू हो गया है, गैरुल्लाह की परस्तिश हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा, उसे काटने जा रहा हूँ। उसने कहा कि तुम जाओ ना, अपना काम करो, अपनी खलवत में बैठो, इबादत में लगे रहो, लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे तुम्हें क्या मतलब, तुम जाओ। उसने कहा लगता है कि तुम शैतान, आप बढ़ रहे। वो रोकने लगा, यहाँ तक के थोड़ा सा लड़ाई शुरू हो गई। आपने शैतान को बार बार पटक दिया। उसने कहा कि ठीक है, ऐसा है कि आप वापस चले जाइए, हम ही जो है वो उसकी बुनियाद रखने वाले, हम जाकर खुद ही सब कुछ साफ कर देते हैं। आप चले जाइए और आप अपने मुसल्ले के नीचे जो है वो हम आपको कुछ कुछ पैसा पहुंचा देंगे। अब क्या कहना चाह रहा था वही जानता है। तो आपको रोज हम सिक्का आपके मुसल्ले के नीचे पहुंचा देंगे और एक हफ्ते के अंदर जो है वो हम सबको फितना फसाद को हटा देंगे वहां से। वो बुजुर्ग है फिर इबादत में लग गए। अब जो है वो मुसल्ला हटाते तो कुछ सिक्के मिलते। एक हफ्ता गुजर गया, उसने फितना नहीं हटाया, दरख्त को हटाया नहीं। अब वो फिर कुल्हाड़ी लेकर निकले कि आज काट देंगे। फिर शैतान रुकावट बना, मुकाबला हुआ। अब पहले शैतान को वो बुजुर्ग पटक दे रहे थे, अब ये पटक दे रहा है। पूछा कि ये क्या मामला है? पिछले हफ्ते तो हम तुम्हारे ऊपर हावी हो रहे थे, आज तुम मेरे ऊपर हावी होते जा रहे हो। तो शैतान ने कहा ये कि इसका राज ये है कि पिछली मर्तबा आप जब दरख्त को काटने जा रहे थे
तो उसमें अल्लाह की रजा थी, आपका ईमान मजबूत था। आज जो आप काटने जा रहे हैं तो आपके अंदर नफ्स का ये मामला है कि उस 2 सिक्के नहीं मिल रहे हैं, तो अब आपका ईमान कमजोर हो गया है। पहले आपका ईमान मजबूत था तो आप मुझ पर हावी हो रहे थे, और आज मेरा मामला मजबूत हो गया, आपका ईमान कमजोर हो गया, लिहाजा मैं आपका पर हावी हो रहा हूँ। तो जितना हम बुराई की तरफ बढ़ते हैं उतना हमारा ईमान कमजोर होता जाता है। और बुजुर्गों ने कहा है, हदीस से साबित है ये बात, कि जब जब बंदा गुनाह कबीरा करता है उसका ईमान कमजोर होता जाता है, और जो जितना ज्यादा गुनाह कबीरा करेगा उसके ऊपर ये डाउट है कि जब आखिर वक्त आएगा तो वो अपने ईमान को महफूज कर सकेगा नहीं कर सकेगा, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, श्योर नहीं है। हो सकता है कि वो गुनाह जो है वो उसके लिए इतना फितना बन जाए, इतना फितना बन जाए कि वो अपने ईमान को महफूज कर कर अपने साथ कब्र में ना ले जा सके, यानी आखिर वक्त में कलमा ना पढ़ सके। तो इसका सबब कौन है? हमारी बदआमाली। जब अपने ईमान को हम महफूज करेंगे तब सब आखिरत का वादा है। आखिरत का जितना भी वादा आप औलियाए किराम की ज़बान, उलमाए किराम की ज़बान से किताबों में पढ़िए, हदीस में पढ़िए, कुरान में पढ़िए, ये जितना आखिरत का वादा है, जन्नत का वादा हो, जहन्नम से निजात का वादा हो, आला दर्जे का वादा है, ये तमाम आखिरत की बुनियाद उसके लिए है जिसके पास ईमान बाकी रहा, और जिसके पास ईमान नहीं है क़यामत के रोज़ उसे कुछ नहीं हासिल होगा। और ईमान की बका के लिए आमाले सालिहा का होना जरूरी है। आमाले सालिहा रहेंगे तब ईमान भी बाकी रहेगा। अगर आमाले सालिहा नहीं है, नेक अमल नहीं है, और कितना भी हम कुछ भी नारा लगाते रहे कुछ काम नहीं आएगा, इसलिए कि सारा मामला ईमान पर है, ईमान पर है। अगर नबी से मोहब्बत का मामला है, वलियों से मोहब्बत का दावा है, तो उनके जैसा बनने की कोशिश कीजिए। सहाबा किराम ने नबी से मोहब्बत की तो खुद को नबी के सांचे में ढालने की कोशिश की। पहले सोचा कि नबी बैठते थे कैसे, उसी हिसाब से बैठे, नबी सोते कैसे थे उसी हिसाब से सोए, नबी गुफ्तगू कैसे करते थे उसी हिसाब से गुफ्तगू की, नबी लोगों से मिलते कैसे थे उसी मुताबिक उन लोगों से मिलना शुरू किया, दुश्मनों से कैसे पेश आते थे उसी मुताबिक दुश्मनों से पेश आए। सहाबे किराम की जिंदगी को औलियाए किराम ने देखा कि औलियाए किराम ने देखा सहाबे किराम कैसे रहते थे, नबी की इत्तबा कैसे करते थे। जब उन्होंने उस मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारी तो अल्लाह के दोस्त बन गए। और हमारा अगर दावा है कि हम नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं, तो हमें भी अपने आप को वैसा बनाना होगा कि जो दूर से देखकर कहे कि हाँ ये एक मोमिन जा रहा है, ये शहदाई नबी जा रहा है, ये वलियों से मोहब्बत करने वाला जा रहा है, कि इसकी अदा बता रही है कि ये अल्लाह का प्यारा है, अच्छा बंदा है, नबी का महबूब है, नबी के तरीके पे चलने वाला है, अल्लाह के दोस्तों से दोस्ती रखने वाला है। ज़बानी दोस्ती नहीं चलेगी, अभी तो चल जा रही है। आखिर वक्त में क़यामत के रोज आमाल चलेंगे, जिसका जितना अमल है। और जानते हैं वली भी उसी को करीब करते हैं कि जिसका अमल अच्छा होता है। कहें कि अल्लाह के हुक्म की मुखालफत करे और ये सोचे कि अल्लाह के दोस्त हमको दोस्त बना लेंगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो हमेशा इस बात को हम सब याद रखें। अल्लाह के हबीब हम सब के आका मौला हुज़ूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र की फजीलत, उसके आदाब को सामने मलहूज़ रखें। अपनी ज़िंदगी ऐसे रखें कि क़यामत के रोज़ अल्लाह की बारगाह में, नबी की बारगाह में, वली की बारगाह में शर्मिंदा ना होना पड़े। उनके ज़िंदगी उन्होंने जैसी ज़िंदगी गुजारी है वैसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें, और हरगिज़ कभी भी किसी अगल बगल को ना देखे कि बगल वाला क्या कर रहा है, मेरा आगे वाला क्या कर रहा है, पड़ोसी क्या कर रहा है। क़यामत के रोज हमको हिसाब अपना देना है, पड़ोसी का नहीं देना है, अपने भाई का नहीं देना है, अपने रिश्तेदार का नहीं देना है। हर कोई हिसाब अपना देगा। कुरान में अल्लाह फरमाता है फस्तबिकुल खैरात, नेक अमल में खुद को आगे बढ़ाते जाओ, और जो ऐसे तरीके पर चलता है उसकी दुनिया भी अच्छी होती है, उसकी आखिरत भी अच्छी होती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए और अच्छे तरीके से
बेहतरीन तरीके से नबी से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।